लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम पाक के मिशन को भी याद रखो। ये भी जरा सोचा करो, क्यों इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, क्यों सरे मुबारक सजदे में कटाया, क्यों अपना कुनबा कटाया। 6 माह के बेटे की शहादत, जवान बेटे की शहादत, जवान भतीजा शहीद हुआ। ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे, इमाम पाक के भांजे शहीद हुए। क्यों आखिर हुसैन ने सबको राह हक में कुर्बान किया? वजह ये, हुसैन का मिशन और मकसद ये था, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। शरीयत मुस्तफ़ा की अहम है। आज तो इमाम पाक की मोहब्बत का इजहार लोग इस तरह से कर रहे हैं कि ढोल ताशे बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए, क्या किसी के दुनिया से जाने पर, किसी के इंतकाल पर ढोल बजाए जाते हैं? आपके घर के अंदर कोई मैयत पड़ी हो आपके बेटे की, क्या आप ढोल बजाएंगे? इमाम पाक का 6 माह का बच्चा शहीद हुआ करबला में, आप ढोल बजा रहे हैं, आप नगाड़े ताशे बजा रहे हैं। ढोल ताशे बजाने वालों, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं। अगरचे तुम हीले तलाश करते हो, हीले तलाश किए कि साहब ये तो ऐलान है, ये तो ये है, ये तो वो है। याद रखना, अगर ऐलान की बात करते हो तो हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया है। तू सजदे में सर रख के ऐलान कर, 5 वक्त का नमाजी बन, फिर ऐलान कर कि ये मेरे इमाम हुसैन का मिशन है। मसले लोग पूछ रहे हैं, तो क्या मौलाना ढोल बजाना जायज है या नहीं? तेरे बाप की मैयत पड़ी हो तो तू ढोल बजाने को पसंद ना करे। इमाम पाक की शहादत का दिन आया तो तू ढोल बजाता फिर रहा है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि प्रोग्राम की तैयारी है, जलसे का एहतमाम किया गया है, अब वहीं पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया तो कहते हैं जलसा खत्म कर दो, गम का माहौल है, इधर इंतकाल हो गया है। किसी के इंतकाल पर तुम जलसा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जब रोक देते हो तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इमाम पाक की शहादत का दिन आए तो तुम ढोल बजाते फिरो, ताशे बजाते फिरो? इस्लाम में कतन हराम है ये ढोल ताशे बजाना। और फिर शहादत इमाम हुसैन के मौके पर इस नशिस्त में बैठने वाले लोगों जरा गौर से सुन लेना मेरी बातें। याद रखना, हुसैन का मिशन ढोल ताशे नहीं, इमाम पाक का मिशन नमाज है, इमाम पाक का मिशन कुरान है। इमाम पाक ने मक्के से हिजरत की, मदीना गए, क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। आप मदीने से निकले, आपने मदीने से कूफा तक का सफर किया, करबला तक का सफर किया। इमाम पाक ने इस सफर में क्या किया? नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र किया। इमाम पाक ने करबला में पहुंचकर जब खैमे लगाए, इमाम पाक ने करबला में खैमे लगाकर अल्लाह का जिक्र किया। मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत की, इमाम पाक ने कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया। मक्के से लेकर मदीने तक, मदीने से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक इमाम पाक
पाक कुरान पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे। फिर करबला में 10 मुहर्रम का दिन आ गया। इमाम पाक के हाथ से, फिर भी इमाम पाक के हाथ से इस्लाम और शरीयत का दामन नहीं छूटा है, बल्कि इमाम पाक अल्लाह का जिक्र करने में मशगूल हैं, हर हाल में साबिर और शाकिर हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इमाम पाक का जवान बेटा शहीद हुआ, इमाम पाक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कड़ियल जवान भाई अब्बास जैसा, जिसके जाने से हुसैन ने कहा भाई मेरी कमर टूट गई, अल्लाह अल्लाह उसके जाने पर क्या किया हुसैन ने। इमाम पाक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये इश्क की आजमाइश है, इश्क का इम्तिहान है। हर हाल में हुसैन ने जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, फिर अपना सर सजदे में कटाया। अल्लाह ने भी ऐलान फरमा दिया, ऐ हुसैन तूने मेरी मोहब्बत में मेरे जिक्र करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते कुनबा लुटा दिया, सबको कटा दिया, अपना भी सर कटा दिया। इज्जत भी तुझे मैं वो दूंगा, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऐ हुसैन तूने सजदे में सर कटाया है, अब तेरा सर नेज़े पे होगा और तेरा रब तेरे ज़बान पर कुरान जारी कर देगा। इमाम पाक ने हर हाल में नमाज, रोज़ा और कुरान की तिलावत को अपनाया है, उसको पसंद किया है। तो फिर किसी हुसैनी को ये हक किसने दिया कि वो अपने आप को हुसैनी भी कहे, मोहब्बत हुसैन का दम भरे और फिर ढोल ताशे बजाता फिरे। याद रखना, तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। ये ढोल ताशे न बजाया करो, ये नगाड़े न बजाया करो, बल्कि करबला का वो मंजर याद किया करो। करबला के उस मंजर को याद किया करो जब खैमे लगे हैं करबला में। इमाम पाक 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह होती है। इमाम पाक ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अजान कहो, अजान पुकारो। उस रेगिस्तान में, उस करबला के मैदान में इमाम पाक ने अल्लाह के नाम को बुलंद किया है। इमाम पाक के शहजादे जनाब हजरत अली अकबर अजान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। इमाम पाक नमाज फज्र पढ़ाते हैं। नमाज फज्र के बाद में बाहर खैमे से तशरीफ लाए, मैदान करबला का मुआयना करने लगे। करबला के रेगजार को देखने लगे। इमाम पाक के कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ, मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफ़ा ने भेजा है। आवाज आई, हुसैन मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मैं शब्बीर हूँ। इमाम पाक ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया मैदान करबला में। ढोल बजाने वाले, ढोल बजाने की जवाज तलाश करने वाले मुझे बताएं, क्या इमाम पाक ने करबला में कोई ढोल बजाया? क्या इमाम पाक ने हजरत अली अकबर को, अपने शहजादे को हुक्म दिया कि अली अकबर 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह है, आप ढोल बजाओ? नहीं, हुक्म दिया तो अजान का हुक्म दिया। मगर इधर अजीब हाल है, 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह आई, अपने आप को हुसैनी बताने वाला बिस्तर पे सोया पड़ा है, उठने का नाम नहीं ले रहा। फज्र इधर हो गई, ये सोता रहा। इधर मस्जिद में अल्लाह का नाम पुकारा गया, ये सोता रहा, बिस्तर पे पड़ा रहा। और फिर जब ये उठा
तो ये कहता है मैं तो बहुत बड़ा हुसैनी हूँ। उठ के फौरन पहुंचा ढोल के पास और इसने जाके ढोल बजाना शुरू कर दिया। पूरा दिन इसने ढोल बजाया, पूरे दिन ताशे बजाए। ढोल ताशे बजाने वालों खुदा के खौफ से डरो, ढोल ताशे बजाने वालों अल्लाह के खौफ से डरो। याद रखना मौत आएगी, कब्र में जाना है। याद रखना अल्लाह की अदालत में जाना है। याद रखना अल्लाह को मुंह दिखाना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, सवाल करेगा तूने ढोल बजाए थे हुसैन की शहादत के दिन पर, तेरे पास क्या जवाब होगा? इमाम हुसैन तुझसे कहेंगे उधर तो करबला में मेरे बच्चे शहीद हुए थे, तू ढोल बजाता फिरता था। सोच उस वक्त क्या होगा। अब तो मेले लगाए जा रहे हैं मुहर्रम में, औरत आदमी खलत मलत सब मेले सजा के बैठे हैं। बेहयाई बेहयाई ऐसी, अल्लाह खैर फरमाए। ताजिए बड़े बड़े बनाकर लोगों का हुजूम जमा कर लिया। औरत आदमी सब खड़े हैं, एक दूसरे से जिस्म टच हो रहे हैं। और फिर ये हुसैनी नारे लगा के समझते हैं कि हम आज जन्नती हो गए। याद रखना जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तू ढोल बजाए तुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है तू मेले सजाए तुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत किसको अल्लाह अता फरमाता है? कुरान में अल्लाह ने वाज़े ऐलान फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने नेक आमाल किए। फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाती, नेक आमाल करने वालों को अल्लाह अता फरमाता है। आमाले सालिहा करने वालों को, हुसैन के रास्ते पे चलने वालों को, नमाज रोज़ा इबादत हज व ज़कात करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। तू मेले ठेले लगा के समझता है जन्नत बड़ी सस्ती है, यूं ही मिल जाएगी। होश के नाखून ले, सच्चा हुसैनी बन। ऐसा हुसैनी बन के ज़माना देख के फ़ख्र करे। तेरी पेशानी पे सजदों का नूर हो, तेरी ज़बान पे कुरान की आयतें हों। ज़माना देखे और कहे कि ये हुसैनी जा रहा है, ये हुसैन का दीवाना जा रहा है, तो फिर बात होगी। तू कब्र में भी जाए तो फरिश्ते भी तेरा इस्तकबाल करें। तू हश्र में पहुंचे तो हुसैन का झंडा नसीब हो, हुसैन के झंडे के साथ खड़ा हो, और हुसैन अल्लाह की अदालत में तेरे सिफारिशी बने। हुसैन के नाना तेरी सिफारिश फरमाए और फिर तुझे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाकर जन्नत का परवाना अता फरमाए। मजा तो जब है ना, ढोल नगाड़े और ये ताशे बजाना खुदा के लिए बंद करो। और मुहर्रम में तो बजते ही बजते हैं, मज़ारात पर बड़े बड़े ढोल लेकर बैठ गए लोग, मज़ारों पे ढोल बजा रहे हैं, दे दनादन ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया उन गैर मुस्लिमों में जो अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में बड़े बड़े घंटे लटका कर उनको बजाते हैं, और तुम अपनी दरगाहों पर ढोल बजाते हो? तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ढोल बजाए बगैर तुम्हारी फरियाद वो अल्लाह का वली नहीं सुनेगा? हमने बड़ी बड़ी बारगाहों में देखा, हुजूर साबिर पाक के कलियर में देखा, दरबारे साबिर पाक के गेट के आगे देखो कई ढोल वाले बैठे हैं। तो क्या हुजूर सरकार साबिर पाक बगैर ढोल बजाए नहीं सुनते हैं फरियाद? अरे अल्लाह वाले तो ऐसा सुनते हैं, तू अपने घर से पुकार, अल्लाह वाले तेरी फरियाद को सुन लेते हैं। ये ताकत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। वो जिंदा हैं अपनी कब्रों के अंदर, और हमारा अकीदा है हमारे नबी भी जिंदा, नबी के सारे गुलाम जिंदा।
हम तो यूं कहते या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। वो फरियाद सुनते हैं तेरे ढोल बजाने से, तेरी फरियाद सुनने के बजाय उसको रद्द कर दिया जाएगा। तेरे नगाड़ों में चोट मारने से, ताशे बजाने से तू समझता है फरियाद तेरी अल्लाह वाले सुनेंगे, तेरी फरियाद को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अपने आप को अगर अल्लाह के वलियों की बारगाहों में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी पेशानी सजदों से सजा के लेके जा। अगर अपने आप को हुसैन, इमाम हुसैन की बारगाह में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी ज़बान पर कुरान की आयतें सजा ले। हुसैन तुझसे मोहब्बत करेंगे, हुसैन तुझे पसंद फरमाएंगे, हुसैन तुझसे प्यार फरमाएंगे। जिंदगी का मयार बदल डाल मुसलमान, जिंदगी को अपनी समझ और मुसलमान ऐसे जिंदगी गुजार, वो तरीका अपना ले जो तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया है। मेरे आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी को हराम लिखा है। ये मुरव्वजा ताजियादारी जिसमें बड़े बड़े ताजिए बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लें दी जाती हैं। कोई ताजमहल का डिजाइन बनाकर ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कोई कुतुब मीनार के डिजाइन में ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कई कई मंजिला ऊंचे ये ताजिए। फिर एक दूसरे पर जो है फख्र कर रहे हैं कि हमारा ताजिया ऊंचा, हमारा ताजिया ऊंचा। तू ताजिए के ऊंचा होने पे फख्र न कर, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने में फख्र किया कर, नबी की शरीयत पे अमल कर, फिर फख्र कर। ताजिया अगर बनाना है तो एक छोटा सा मुख्तसर सा ताजिया बना, इमाम पाक के रोजे की शबी बना और उसको उठा के यूं गली गली न घुमा, मेले न लगा, एक जगह रख ले, उसकी जियारत कर, इमाम पाक के रोजे की शबी को देख, इमाम पाक के रोजे को याद कर, इमाम पाक को याद कर, इमाम पाक की कुर्बानी को याद कर, फिर इधर तू उसकी जियारत कर, तुझे फिर सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा, तुझे हुसैन, इमाम हुसैन का अल्लाह कुर्ब भी अता फरमाएगा। मगर ये ताजिए न बनाओ खुदा के लिए, ये ढोल धमाके, ये मेले, ये गाजे बाजे, ये सब ना करो खुदा के लिए। हुसैन की जिंदगी को देखकर कुछ सबक हासिल करो। इमाम पाक ने करबला के मैदान में तारीख रकम कर दी है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने करबला में बता दिया कि जो कुरान का फैसला है, अल्लाह ने कुरान मजीद में जो ऐलान फरमाया है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ढोल बाजे वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ताशे बजाने वालों के साथ है, मेले लगाने वालों के साथ है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह साबिरों के साथ है। इमाम हुसैन रहती दुनिया तक उनका सब्र याद किया जाता रहेगा। तू भी साबिर बन जा। इमाम हुसैन नमाजी है, नमाजी, तू भी नमाजी बन जा। इमाम हुसैन कुरान के कारी हैं, तू भी कुरान का तिलावत करने वाला, कुरान का कारी बन जा। तुझे अल्लाह ताला, तू जब साबिर बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, जब तू नमाजी बनेगा तो परवरदिगार हर मोड़ पर तेरा साथ देगा। सारी दुनिया तुझे छोड़ दे मगर अल्लाह ताला हमेशा तेरा साथ देगा। परवरदिगार तुझे बड़ी बड़ी मुश्किलों से नजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।